परवाना साहब, आज की कामयाबी देखकर दिल ये चाहता है कि हिंदुस्तान का टूर किया जाए। इसी बात पर तुम एक गजल और लिख डालो। लिखेंगे खन्ना साहब, जरूर लिखेंगे। अरे इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कोयल, कोयल, कोयल। क्या है जग्गू? हाय, परवाना साहब का गाना खूब रहा। अब हमारा चलता फिरता थिएटर सारे हिंदुस्तान का दौरा करेगा। कोयल, तुम्हारे साथ सफर करने में कितना मजा आएगा। तुम्हारा दिल भी बहुत खुश रहेगा। वो कैसे? हम तुम्हें दिल्ली के चांदनी चौक से सोन हलवा खिलाएगी, अमृतसर के पापड़ खिलाएगी, होशियारपुर में आम खिलाएगी। खुद बहुत खाती है ना, हमको भी बस खिलाएगी और कुछ नहीं। अरे 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 कोयल, सुनो तो, हम तुम्हें बहुत सैर कराएगी और कानपुर से फ्लेक्स की जूती ले देगी। जूती? हाँ। हमें जूती लेकर देगी? तो और क्या, ऑल इंडिया टूर नंगे पांव करेगा? ऐसा नहीं होगा। कोयल, जग्गू आर्टिस्ट है, समझे? जग्गू आर्टिस्ट है। तुम्हें जग्गू के साथ बंठन के रहना होगा, सोसाइटी में घूमना है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। ये ड्रेस छी छी छी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोयल, ये सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो साड़ी, चलो उठो, बांध लो साड़ी। ये क्या अंग्रेजी पढ़ रही हो? मेरा ख्याल है तस्वीरें देख रही होंगी। तुम बताओ किसकी तस्वीर है? मैं तुम्हारे चेहरे पर प्यार और ममता की झलक देखकर ये बता सकता हूँ कि तुमने अपने बेटे की तस्वीर देखी होगी। पंडित जी के घर में राजकुमार पैदा हुआ है, जरा उसकी शान तो देखो। एक मोती खाक के जर्रों में मिल गया है। हाँ, आप खुद जो सादा हैं, ना सावन सूखे ना भादों हरे। जब से सरकारी नौकरी छोड़ी है, 6 पैसे की पगड़ी और 6 आने की धोती पहने फिर रहे हैं। कोट पतलून में पूरा अंग्रेज मालूम होता है मेरा बेटा। पंडित रामदयाल ने अंग्रेज से कभी मोहब्बत नहीं की, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। अच्छा छोड़िए, ये बताइए क्या लिखा है? खन्ना थिएटर्स बंबई, पहला शो, पृथ्वीराज संयोगता, परवाना पृथ्वीराज, मिस बिजली संयोगता। कितनी अच्छी लड़की है, ये तो मेरे बहू बनने के लायक है। क्या कहा? पंडित रामदयाल की बहू और एक नाटक की लड़की? वो नाटक में संयोगता ही बने तो अच्छा है। अच्छा काम किया, बस मजा आ गया। वेरी गुड जग्गू, वेरी गुड, बहुत अच्छी कोयल, बहुत खन्ना साहब सीन पसंद आया ना? अरे बहुत अच्छा। ये खन्ना साहब, वो परवाना बिजली को घोड़े समेत लेके रफू चक्कर हो गया। क्या बकता है बे? मैं कहता हूँ घोड़े समेत लेके भाग गया। खन्ना साहब नहीं, वो तो घोड़े को पानी पिलाने गया होगा। घोड़े को दाना खिलाने गया होगा। दाना?
महाराज, तुमने जिस बहादुरी से मेरी मूर्ति के गले में माला डाली, वो एक राजकुमारी को ही शोभा देती है। ये माला नहीं थी महाराज, मेरी सारी आशाओं की माला थी। ये रास्ता बहुत कठिन है संयुक्ता, इसमें तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो महल जिसमें तुमने लोरियां सुनी, झूला झूला, क्या तुम ये सब कुछ भूल सकती हो? मैं सब कुछ भूल जाऊंगी महाराज। संयुक्ता, आज तुम सर से पांव तक मेरी हो गई। वो दिन जो बीत चुके हैं, वो दिन जो बीत रहे हैं, वो दिन जो आने वाले हैं, वो सब मेरे हो चुके हैं। हाँ महाराज। महाराज हम हैं दीवाने, हमें सहरा का दामन चाहिए। लैला यहाँ इश्क फरमा रही है और बेचारा मजनू ठोकरें खाता फिर रहा। भाई ये सब कुछ तो तुम नाटक में करने वाले थे। खन्ना साहब, ये नाटक नहीं, हमारी जिंदगी की सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी? तेलू, ये तो सचमुच पृथ्वीराज और संयुक्ता बन रहे। अजी खन्ना साहब, इन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। खन्ना साहब, आपको हमारा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। अच्छा जी, अब हमें कोई हक नहीं? बिजली, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। परवाने साहब को नाटक में नौकरी दिलाना, आधी आधी रात को रेसल करना और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पना, क्या खन्ना नहीं जानता? मैं ये तुम्हारी प्रेम कहानी इस तरह नहीं, जिस तरह मैं चाहूंगा उस तरह खत्म होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने खन्ना की नरमी को देखा है, उसके गुस्से को नहीं देखा। तुम मेरे सहारे के बगैर एक कदम आगे नहीं चल सकती। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी हुई। मैंने दुनिया में जो मांगा वो मुझे मिला, और जो नहीं मिला उसे जबरदस्ती छीन लिया। खन्ना साहब, आप जिंदगी के हाथ से शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं छीन सकते। बिजली, मैंने तुम्हें यतीम खाने की दोजख से निकाला, तुम्हें स्टेज की रानी बना दिया। तुम्हारे ओंठों को नगमे मैंने दिए हैं। लोगों की बेचैन हाथों की तालियां मेरी वजह से है। ये सब कुछ भूल गई? आपने मुझे स्टेज दी है, मैंने आपको शोहरत दी है। आपने मेरे होंठों को नगमे दिए लेकिन आवाज नहीं दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन इसके बदले में आप मेरा प्यार नहीं मांग सकते। आपने बहुत थोड़ा दिया है और बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। मैं अभी इसका फैसला करता हूं। देखो बिजली, ये लकीर है। इस तरफ शोहरत, दौलत, इज्जत और मेरी मोहब्बत, उस तरफ परवाना, गरीबी और दर दर की ठोकरें हैं। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत मंजूर है तो परवाने को इनकार कर दो, वरना इस लकीर को पार कर जाओ। साहिबान, मैं आपकी बेकरारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के खुतूत मेरे पास आए हैं कि मिस बिजली और मिस्टर परवाने का नाच और गाना देखकर आप कुछ परेशान हो गए। खन्ना थिएटर में देर है, अंधेर नहीं। इसलिए मैं आपकी खिदमत में एक अजीब चीज पेश करता हूं। कोयल, कोयल, अब हम खन्ना की नौकरी से आजाद हो गए। अब तुम्हारी होने वाली पति थिएटर की मालिक हो गई है, मालिक। और जग्गू, हाँ? तुम्हारा होने वाला पत्नी आर्टिस्ट है। क्या कहा?
आर्टिस्ट है। अरे फिर कहो। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आर्टिस्ट। बिजली, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। अगर हमारा आज का शो कामयाब हो गया तो हम जीवन साथी बनने के लिए पहला कदम उठाएंगे। काश खन्ना हमारी ये खुशी देख सकता। मेरा ख्याल है वो जरूर आएगा। अरे पगली, अब क्या आएगा वो? परवाना साहब, परवाना साहब, ओ परवाना साहब। मैनेजर साहब, बिल्कुल तैयार है हम। आज गाना परवाने के गले से नहीं, उसके दिल से निकलेगा। लेकिन परवाना साहब, आज शो नहीं हो सकता। अजी आप मजाक कर रहे हैं। आज तो वो शो होगा कि शहर की हिस्ट्री में ना हुआ हो। आई एम सॉरी परवाना साहब, आज शो नहीं हो सकता। क्या मतलब? ये थिएटर तो खरीद लिया गया है। थिएटर खरीद लिया गया है? हाँ। परवाना साहब, थिएटर हमने खरीद लिया। आपने? जी हाँ। लेकिन आज शो होगा खन्ना साहब। चलो घंटी बंद करवा दो, दूसरी घंटी ना बजने पाए आज शो नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? हमने शहर भर के अखबारों में इश्तिहार दे रखे हैं। बहुत अच्छा किया, उन्हीं अखबारों में आपकी बेइज्जती होगी। तुम थिएटर बंद नहीं कर सकती। अब तो थिएटर बंद हो गई। हजारों की तादाद में लोग हमारा शो देखने के लिए आए हैं। अबे तू क्यों फिक्र करता है? थिएटर हमारा, हम उन्हें जवाब देंगे। आप दौलत के बल पर आर्ट को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप सिक्कों की झनकार में संगीत की आवाज को दबाना चाहते हैं। लोग मुझे पुकार रहे हैं। आप मेरे और उनके दरमियान दौलत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। खन्ना साहब, घंटी तो बंद करवा दी गई है, लेकिन बाहर लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं उनको जवाब दूंगा। तुम इन सबको बाहर निकाल दो। हम आपको नहीं चाहते हैं, परवाना साहब को चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप आर्टिस्ट की कदर करते हैं, मुझे क्यों पूछेंगे? परवाना एक आर्टिस्ट है और मैं एक अदना गुलाम। लेकिन इस बात का फख्र जरूर है कि परवाने को स्टेज पर लाने वाला, परवाने को परवाना बनाने वाला यही गुलाम है। संगीत एक सितार है और परवाना उसका तार है। अगर सितार का तार टूट जाए तो उसमें से संगीत नहीं निकल सकता। दोस्तों, परवाने को स्टेज पर लाकर मैं जितना खुश हुआ था, आज उतना ही मायूस हूं। शर्म के मारे मेरा सर झुका जा रहा है। क्या बात है? कामयाबी के नशे ने उसे गुमराह कर दिया। हजारों लोग आज बेकरारी से उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो है कि शराब के नशे में चूर पड़ा है, स्टेज पर नहीं आ सकता। हमारी भाइयों, खन्ना ईमानदार है, इन्हीं टिकटों पर आपको दूसरा शो दिखा देगा। आधा वर्ष है। अरे ये देखो, रूप थिएटर का शो नहीं हो सका। परवाना शराब पीकर मस्त था। ये है दौलत का पहला इनाम। ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा कभी शराब नहीं पी सकता। मैंने शराब नहीं पी, ये झूठ खन्ना साहब ने फैलाया है। आप मुझे अपने थिएटर में काम करने का मौका दीजिए। देखिए क्या ये झूठ लिखा है। आप आजाद के एडिटर हैं? ला मुझे तो। मैं परवाना बोल रहा हूं। देखिए, जो खन्ना साहब ने मेरे खिलाफ लिखा वो बिल्कुल गलत है। क्या आप मेरा बयान भी छाप सकते हैं? हजूर, हमारे अखबार में खन्ना साहब के इश्तहार छपते हैं। हम तो उनके गुलाम हैं। आपका बयान मुश्किल है। तो एक आसान काम कीजिए। क्या? अखबार का नाम आजाद की बजाय गुलाम रख दीजिए। अखबार दौलत वालों ने खरीद रखे हैं, थिएटर पर भी दौलत वालों को कब्जा है। अब थिएटर की कोई जरूरत नहीं परवाना साहब। मैंने एक गोदाम का इंतजाम किया है, उसमें गेहूं की कुछ बोरियां पड़ी हैं। बस गोदाम साफ करा के वहीं शो करेंगे। कितनी अच्छी है तू। गोदाम में शो?
ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, जब थिएटर बेवफा हो जाए ऐसे तो गोदाम अच्छा। आपने तो सुना होगा, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। मजा तो जब है कि खन्ना साहब का थिएटर फेल और अपना गोदाम वन हासिल। ये तो ठीक है, अगर हमारे गाने में जान होगी तो लोग थिएटर छोड़ गोदाम में भी सुनने आएंगे। लेकिन गोदाम भी खरीदा जा सकता है जग्गू। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई साहब। वो गोदाम वाला पुराने जमाने का सच्चा बुजुर्ग है, आजकल का जेंटलमैन नहीं। उसने मुझसे वायदा किया है। मैंने उसे वायदा किया है, लेकिन सेठ जी मैं भी तो 10 हरे नोट दे रहा हूँ। ले लीजिए ना, गोदाम का ब्लैक मार्केट भी करेंगे तो इतनी कीमत नहीं आएगी। आप ये गोदाम जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा वायदा नहीं। भूदरमल जी, मट्टी का गोदाम है और सोने की कीमत दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं दौलत सब कुछ खरीद सकती है? इसमें क्या शक है? नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। ले भाई तेलू, ये गोदाम वाले भी सोशलिस्ट बन गए। अजी, इनका तो दिमाग फिर गया है। चलिए कोई दूसरा रास्ता करें। चलो तो करना ही पड़ेगा। परवाना साहब, अब हमें चाहिए कि स्टेज पे काम करने का ख्याल छोड़ दें। हाँ परवाना साहब। हाँ परवाना साहब, मेरा भी यही ख्याल है कि अब स्टेज का ख्याल छोड़ दें। जग्गू, तू भी यही कहता है कि स्टेज का ख्याल छोड़ दूं? कोई चिराग से कहे कि जलना छोड़ दो, क्या वो छोड़ देगा? कोई नदी से कहे कि बहना छोड़ दो, क्या वो छोड़ देगी? मैंने स्टेज के लिए घर छोड़ा, माँ बाप से जुदा हुआ, और अब वापस चला जाऊं? अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कई लोगों का कर्जा देना है, अब तो रोटियों के वांदे हैं। क्या ख्वाब था और क्या ताबीर। घर से निकला था कि थिएटर की दुनिया में इनकलाब ला दूंगा, लेकिन ये न जानता था कि दौलत मंजिल की राह में दीवार बनकर खड़ी होगी। जग्गू, हाँ कुछ भी हो, मैं स्टेज की दुनिया पर कामयाब होकर दिखा दूंगा, और इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। रानी लग गई क्या आपको? अब बिजली की आंखें खुलेंगी तेलू। परवाने की प्यार की कीमत अब उसे मालूम होगी। ओहो, यहाँ प्यार की बात हो रहा है। खन्ना साहब, आप जानता है प्यार क्या होता है? हम जानता है, लेकिन जिसे हम प्यार कहता है वो तुम नहीं जानता। हम क्यों नहीं जानता? हमने कई बार थिएटर में लव किसिंग किया है। एक मून होता है, एक रिवर का किनारा होता है, टाइम प्यारा प्यारा होता है, मिस को प्रेजेंस देता है, प्यार की बात करता है। खन्ना साहब, आज हम आपको रिवर का किनारा दिखाएगा। मून और रिवर का किनारा मिस को मिस्टर प्रेजेंट देता है। कुकू, ये लव हम नहीं जानता, हम तो सच्ची मोहब्बत जानता है, ट्रू लव, समझी? मिस्टर तेलू। मिस्टर तेलू? अरे मिस्टर तेलू नहीं, मास्टर तेलू कहो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। खन्ना साहब, ट्रू लव किसको बोलता है? हैं? देखो, खन्ना साहब गया खड्डे में। पहले तुम खन्ना साहब के शागिर्द से बात करो। अच्छा, आप ये बताइए, हाँ? ट्रू लव किसको बोलता है? हाँ? हम भी करके देखेगा। आ लो, मेडकी को भी जुकाम हो गया। अच्छा लो बैठो, हम बताते हैं। तुम
तुमको मालूम है पंजाब में एक हीर हुआ है। हीर? औरत। ओह यू मीन मिस हीर? हाँ हाँ मिस हीर। सुनो, उसने रांझा के लिए अपनी इज्जत तक का ख्याल छोड़ दिया। बेचारी दिन रात रोती थी। ओह हाँ हाँ, अरे अपने माँ बाप की मार खाई। ओह गॉड। ओ गॉड क्या, उसके बाद रांझा के लिए उसने जहर खा लिया, पॉइजन। पॉइजन? हाँ, ये ट्रू लव है? और क्या है? हम जाता है? अरे हम भी आता है। आई एम सॉरी। मिस बिजली, मिस बिजली, अरे खन्ना साहब, खन्ना साहब, सरकार। अरे वो बिजली आई है। बिजली आई है? अच्छा तुम यहीं ठहरो। ला उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप ही का घर है। मैं आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। आप मेरे अंदाजे के खिलाफ 2 दिन बाद आई। आपको तो उसी रात आ जाना था जिस रोज आपका खेल बड़ी धूमधाम से फेल हुआ। जख्मों पर नमक न छिड़किए खन्ना साहब। जख्म आपको, तीर चलाने वाले खुद जख्मी हो गए। खैर छोड़िए इन बातों को, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जो कुछ कर रहे हैं वो न कीजिए। मैं आपसे यही दरख्वास्त करने आई हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। क्या सादगी है, इतनी बड़ी बात और किस अदा से खत्म कर दी। फरमाइए बंदे ने क्या किया? आप नहीं जानते आपने क्या किया है। मेरे साथ चलिए, देखिए परवाना साहब का क्या हाल है। हमें से पूछती हो जानिसार कैसे हो? जो बेकरार हैं उन्हें फिर करार कैसे हो? परवाने साहब का हाल तो आप ही देखिए। आप उन्हें चाहती हैं, मैं उन्हें नहीं चाहता। वो इतने बड़े आर्टिस्ट होकर गरीबी और गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझसे ये उनकी हालत देखी नहीं जाती। आप उन पर नहीं, कम से कम मुझ पर रहम कीजिए। मैं उनके लिए भीख मांगती हूँ। आंसू पोंछ लो बिजली। हुस्न की आंख रोने के लिए नहीं बल्कि रुलाने के लिए होती है। खन्ना अभी जिंदा है, तुम आंसू ना बहाओ। मैं तुम्हारे दिल का दर्द जानता हूं और उसकी दवा भी। अभी वक्त है कि दौलत परवाने के कदम चूम सकती है, शोहरत उसकी दासी बन सकती है, और परवाना जिस स्टेज पर काम करे उसके सामने कोई थिएटर कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? ये सब कुछ आपके हाथ में है, ये सब कुछ आप करेंगे। हाँ। इसका मतलब है आप बदल गए। इसका मतलब ये कि तुम बदल जाओ। क्या कहना चाहते हैं आप? भोली ना बनो बिजली। परवाने की दौलत, उसकी शोहरत, उसका आराम, उसका चैन किसने छीना? खन्ना ने नहीं बल्कि तुमने छीना है। तुम उसका साथ छोड़ दो। आज मैं सब कुछ उसके कदमों में रखने के लिए तैयार हूं। उनका साथ छोड़ दूं? ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता? उसकी कामयाबी भी चाहती हो, उसकी मोहब्बत भी चाहती हो। बिजली, एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती। नहीं नहीं, मैं अपनी खुशी नहीं चाहती, मैं उनकी खुशी चाहती हूँ। अगर मैंने उनका साथ छोड़ दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। दिल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। लेकिन उनका साथ छोड़कर जाऊंगी कहाँ? हमारे थिएटर में। मुझे मंजूर है। अगर मेरे जुदा होने से मैं कामयाबी और खुशी मिल सकती है तो मैं हंसते हंसते अपना प्यार लुटा दूंगी।
जुदाई को जुदाई नहीं बल्कि प्यार का इनाम समझूंगी। लेकिन खन्ना साहब, वो मुझसे जुदा होने के लिए कैसे तैयार होंगे? ये बात मुझ पर छोड़ दो। मैं वायदा करता हूं कि परवाने को स्टेज का मशहूर सितारा बना दूंगा। तुम्हारे हाथ के लिखे हुए चंद अल्फाज परवाने को तुमसे बहुत दूर ले जा सकते हैं। चलो आओ, आइए तशरीफ रखिए। लिखिए। लिखिए परवाना साहब। परवाना साहब, मैंने आज तक आपका साथ दिया। मैंने आज तक आपका साथ दिया। लेकिन अब मैं गरीबी में आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं। ये झूठ है। वो कहेंगे कि मैंने उनके साथ बेवफाई की है, धोखा किया है। तुम उसे दूर नहीं रखना चाहती हो? लिखो, उसकी खुशी के लिए लिखो। लिखो कि मैं स्टेज की मशहूर सितारा थी। मैंने आपका साथ देकर अपना सब कुछ लुटा दिया। आप समझते होंगे कि मुझे आपसे प्यार था, लेकिन ये सब झूठ है। नहीं खन्ना साहब, ये मुझसे नहीं लिखा जाएगा। मैं नहीं लिख सकती, मैं नहीं लिख सकती। बिजली, जब तक 3 महीने का किराया अदा न करेंगे मैं वापस न जाऊंगा। आप अपनी चीजें बेच दीजिए और किराया अदा कर दीजिए। देखिए दादाजी, आप हमें क्यों नहीं बेच डालते? आपको कौन खरीदेगा? वो वक्त था जब आपके खरीदार थे, अब आपको कौन पूछता है? आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप यहाँ हमारी बेइज्जती करने आए हैं। बेइज्जती उसकी हुआ करती है जिसकी कोई इज्जत हो। चुप रहिए, आपको किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? आपको उनकी इज्जत का बहुत ख्याल है। अगर आप एक बार मुस्कुरा के देख लें तो हम किराया ही माफ कर देंगे। मुझे मालूम नहीं था आप इतने गिरे हुए हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं, चले जाओ यहाँ से। कल दोपहर तक रुपया ना मिला तो पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी। अरे भाग, जो जी में आया कर लेना। बहुत अच्छा।